विस्फोट ने पितृराज के दबाव में एक छोटा सा छेद कर दिया, लेकिन यह छेद इतना तुच्छ था कि वह तुरंत भर गया। ध्रुव का दिल से हर उठा, यह पितृराज कितना ताकतवर है। 1000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा ने उसके दबाव में सिर्फ एक छोटा सा छेद किया। उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो, मैं तुझे मार डालूंगा। उसी वक्त आरू ने अपनी स्पेस रिंग, जिसमें बाकी 3 अमर शक्ति तोपें थीं, ध्रुव की ओर फेंकी। बड़े भाई मेघना ने भी एक स्पेस रिंग फेंकी, जिसमें 8 लाख स्वर्ण तारा थे, और बोली, ध्रुव ले लो। ध्रुव ने दोनों रिंग से पकड़ी और सिस्टम के माध्यम से चारों तोपों में 2,000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा भरी। फिर एक विचार के साथ उसने सभी तोपें हवा में तैनात कर दी और आसमान की ओर तान दी। अब देखता हूं कि तेरा यह दबाव कितना ताकतवर है। अमर शक्ति तोप की सीमा थी। प्रति तोप अधिकतम 2000 स्वर्ण तारे, लेकिन 4 तोपों में कुल 8000 स्वर्ण तारों की ऊर्जा एक ऐसी शक्ति थी जो आकाश को चीर सकती थी। ध्रुव ने आसमान की ओर दहाड़ा। फायर 8000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा से बने गोले आकाश में तूफान की तरह फटे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि रात दिन में बदल गई। पितृराज का दबाव वाला चेहरा चीखता हुआ चिर गया और उसकी विशाल छवि टुकड़ों में बिखर गई। अमर शक्ति तोप, ध्रुव ने गर्जना की। इसकी शक्ति का कोई जवाब नहीं। पितृराज अब दिखा कुछ, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह बार बार रुद्रदेव से पूछ रहा था, पूर्वज, क्या आपको उसकी जगह मिली? मुझे उसकी सटीक जगह चाहिए। पूर्वज, रुद्रदेव बोले, ढूंढ रहा हूं, चिंता मत कर। पितृराज का दबाव टूटने से वह गुस्से से उबल पड़ा। उसकी आवाज आकाश में गूंजी, भले ही उसकी छवि अब दिखाई नहीं दे रही थी। ध्रुव, तू मौत को बुला रहा है, मैं मौत को बुला रहा हूं। ध्रुव ने जवाबी दहाड़ मारी, तो नीचे आ और मुझे मार। उसकी आंखें आकाश में पितृराज की तलाश कर रही थीं। वह अमर शक्ति तोप से उस पर बमबारी करना चाहता था, चाहे वह काम आए या ना आए। पहले कुछ बोले तो मार ले। तभी आकाश में एक काली छाया फ्लैश हुई। पूर्वज, रुद्रदेव ने तुरंत कहा, वह उसके असली शरीर की जगह है। ध्रुव ने तुरंत चारों अमर शक्ति तोपें उस काली छाया पर तान दी। उत्साह और गुस्से से उसकी हंसी गूंजी, मैं तुझे उड़ा दूंगा। लेकिन उसी पल पितृराज के हाथ में एक सुनहरी तलवार चमकी। एक भयानक चमक के साथ उसने ध्रुव पर निशाना साधा। एक सुनहरी ऊर्जा जो सृष्टि को चीर सकती थी, ध्रुव की ओर बढ़ी। रुद्रदेव और आरू एक साथ चिल्लाए, बड़े भाई, जल्दी हटो, नालायक, जल्दी हट। यह ताकत बहुत जबरदस्त थी। बस वह दोनों ही समझ सकते थे कि यह तलवार की ऊर्जा कितनी खतरनाक थी, लेकिन ध्रुव ने हटने की सोची भी नहीं। उसका खून उबल रहा था। वो सीधे टक्कर लेना चाहता था। तभी ओजा की 3 प्रतिशोध स्वॉर्ड स्पिरिट हवा में उछली और उस सुनहरी तलवार की ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उस ऊर्जा के पास भी नहीं पहुंच पाई और पल में टूटकर बिखर गई। उसी पल एचकांत की काली ब्लेड ने भी वार किया। उसकी काली ऊर्जा सीधे सुनहरी तलवार की ऊर्जा से टकरा गई, पर सुनहरी तलवार की ऊर्जा की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। एचकांत कुछ कदम पीछे हटा और खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा काला पड़ गया। वो चिल्लाया, मास्टर, यह ताकत बहुत जबरदस्त है, मैं रोक नहीं पा रहा, जल्दी हट। दोनों वॉर गॉड्स के हमले भी पर्याप्त नहीं थे। पितृराज की शक्ति वास्तव में अथाह था। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। तभी गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और ध्रुव के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, मैं अभी भी हूं, अभेद्य कवच का 10वां स्तर, खोलो। कई विस्फोटक आवाजों के साथ गौरांग के शरीर पर एक मोटा चमकदार कवच प्रकट हुआ, जो एक अभेद्य दीवार की तरह था। उसने आकाश में पितृराज को घूरा और गरजा, मास्टर, इसे मार डालो। इस वक्त ध्रुव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके दिमाग के एक इशारे पर 8000 स्वर्ण तारों की ऊर्जा अमर शक्ति तोपों से निकली और पितृराज की काली छाया की ओर जोर से टकराई। उसी पल पितृराज की सुनहरी तलवार की ऊर्जा भी नीचे गिरी। यह गौरांग के अभेद्य कवच से टकराए। कवच चीखता हुआ फट गया। गौरांग का शरीर पीछे उछला। वो इस हमले को झेल नहीं पाया। गुस्से और दर्द से वह जोर से दहाड़ा आ। सुनहरी तलवार की ऊर्जा ने गौरांग के दिल को भेद दिया। गौरांग की आंखें खाली हो गईं। उसने अपने शरीर की सारी ताकत को अचानक वापस खींच लिया और अपनी पूरी ताकत से सुनहरी तलवार की ऊर्जा को रोका।
आखिर में सुनहरी तलवार की ऊर्जा एक भले की तरह गौरान के शरीर को भेदती हुई उसे जमीन पर थोप गई। गौरान पागलपन से हंसा, हा हंसका, हा हा। फिर उसने सिर घुमाकर ध्रुव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, मास्टर अलविदा। उसकी सारी एचपी खत्म हो गई, उसका शरीर स्थिर हो गया और उसकी आंखें खाली पड़ गईं। यह देखकर ध्रुव का दिल फट गया। गौरांग को जमीन पर थूके हुए देख उसका शरीर कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं। दूसरी ओर आसमान में जोरदार धमाका हुआ। पितृराज के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। 10,000 स्वर्ण तारों की ऊर्जा का धक्का सहना उसके लिए भी आसान नहीं था, पर यह नुकसान उसके लिए मामूली था। लेकिन दूसरों की नजरों में, उसके लिए जिसके पास केवल 2 साल की आयु बची थी, इसका मतलब था कि उसकी 1 महीने की आयु और कम हो गई। उसका गुस्सा उफान पर था। वो अब किसी भी हाल में ध्रुव का खून चाहता था। ध्रुव नरक में जा उसी वक्त आकाश फटा और एक काली छाया निकली और ठंडे लहजे में बोली, बस कर। आकाश काले बादलों और बिजलियों की चमक से थर्रा उठा। एक भयानक दहाड़ के साथ राक्षसी शक्तियों की लहरें आकाश में छा गईं। आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि चंद्र नेत्र था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि उसकी आवाज ने पितृराज के अनंत वीर दबाव को भी पल में दबा दिया। तर्क संगत रूप से अपने वंशज जारीफ की मृत्यु पर उसे गुस्से से उबलना चाहिए था। जारीफ उसके लिए पोते से कम नहीं था। उसे पितृराज से भी ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो शांत था। एक रहस्यमय ठंडी शांति। और इसका कारण था ध्रुवचंद नेत्र को ध्रुव की जरूरत थी। पिछले 3 वर्षों में उसने अपनी उम्र को धीरे धीरे क्षीण होते महसूस किया था। मृत्यु का डर उसके दिल में एक आंतरिक राक्षस की तरह जड़े जमाए बैठा था। उसे हर पल सता रहा था। यह राक्षस ना तो काटा जा सकता था, न नष्ट किया जा सकता था। इसने उसकी साधना को बुरी तरह प्रभावित किया था। आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि इस आंतरिक राक्षस को मारने का एकमात्र रास्ता अनंत उम्र पाना था, और अनंत उम्र का रहस्य छिपा था ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने में। इसलिए ध्रुव को जीवित रहना था। कम से कम अभी तो पितृराज का गुस्सा आकाश छू रहा था। उसकी खून की प्यास ध्रुव को भस्म करने को आतुर थी। यदि उसे यूं ही छोड़ दिया जाता तो चंद्र नेत्र की एकमात्र आशा खत्म हो जाती। चंद्र नेत्र ने अपनी शक्ति से पितृराज के दबाव को दबाया और अपने विचार उस तक पहुंचाए। भाई पितृराज, शांत हो जाओ। दोनों ने गुप्त गठबंधन बनाया था। पिछली बार अंधकार लोक में खून के तालाब पर दिखने वाला बूढ़ा कोई और नहीं, खुद पितृराज था। पितृराज की अनंत वीर आभा पल में वापस खींच ली गई। वो तेजी से शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। लेकिन इस पल ध्रुव का ध्यान कहीं और था। उसने गौरान की ओर देखा। उसके सीने में वह भयानक छेद जिसे सुनहरी तलवार की ऊर्जा ने भेदा था। उसका खून अब भी धरती पर बह रहा था, जैसे उसकी निष्ठा का अंतिम प्रमाण। ध्रुव का दिल फट पड़ा। उसकी खून की प्यास ने उसे पागल कर दिया। वह दहाड़ा, तू खुद को क्या समझता है? खून का बदला खून से चुकाना पड़ेगा। उसने अमर शक्ति तोप उठाई और पितराज पर फिर से गोला दागा। धम धम उसकी गर्जना ने आकाश को हिला दिया। 8,000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा हवा में तूफान की तरह फटी, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे पल में दबा दिया। अगले ही पल आकाश में एक दरार दिखाई दी। चंद्र नेत्र की शून्य शक्ति उमड़ी और उसने 8,000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा को शून्य में विलीन कर दिया। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। वो चंद्र नेत्र को घूरने लगा, जैसे उसकी आत्मा को भेदना चाहता हो। चंद्र नेत्र ने ठंडे शांत स्वर में कहा, ध्रुव, आखिरी तू हमारा मुकाबला कैसे करेगा? यदि तू हमें मारना चाहता है तो पहले ड्रैगन पूंछ की समाधि ढूंढ और ड्रैगन क्षेत्र खोल। केवल ड्रैगनों की पूरी शक्ति प्राप्त करके ही तू हमारा मुकाबला कर सकता है। समझा? उसने अपना मकसद खुलकर बता दिया। इस मोड़ पर छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव कोई मूर्ख नहीं था, वो खुद यह समझ सकता था। हाँ, ध्रुव की हंसी पागलपन भरी थी, जैसे वह सृष्टि का मजाक उड़ा रहा हो। आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मैं भविष्यवाणी का पात्र हूँ। केवल मैं ही ड्रैगन क्षेत्र ढूंढ सकता हूँ। लेकिन सुन लो, मैं इसे कभी नहीं ढूंढूंगा। तुम ड्रैगनों का गुप्त खजाना चाहते हो, इस जन्म में इसके बारे में सोचना भी मत। उसकी आवाज में घमंड और चुनौती थी। उसे पहले पता था कि ड्रैगन क्षेत्र उसका नियति बिंदु था, लेकिन उसने यह कहकर पितृराज और चंद नेत्र को भड़का दिया। पितृराज की आंखें और गहरी हो गईं। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोला, तुझे लगता है कि ड्रैगन क्षेत्र न ढूंढने से बात खत्म हो जाएगी? हर दिन जब तू ड्रैगन क्षेत्र नहीं ढूंढेगा, तेरे आसपास का एक शख्स मरेगा।
आज यह मोटा सुअर मरा, कल तेरी लड़कियां मरेंगी, परसों तेरा दादा, तेरा परिवार और दक्षिण तरंग महाद्वीप के तेरे साथी। हिम्मत है तो मत ढूंढ। ध्रुव, मैं देखता हूं कि तेरे आसपास कितने लोग मर सकते हैं। उसके शब्दों ने ध्रुव के दिल की सबसे कमजोर नस को छू लिया। उसके प्रियजनों की सुरक्षा, उसकी आंखें खतरनाक हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आभा बदल गई। डेविल गॉड बॉडी, वो गरजा। उसके शरीर में एक भयानक परिवर्तन हुआ। उसकी पीठ से 6 काले हड्डी जैसे पंख फटकर बाहर निकले, जैसे नरक की गहराइयों से कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। उसके बाल खून की तरह लाल हो गए। हवा में लहराते हुए उसकी आभा अब एक डेविल की थी, जंगलीक, भयानक और अजय। उसके हाथ में कालकंचम ताबूत था, जिसे उसने कंधे पर उठा रखा था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि हवा में दरारें पड़ने लगी। वह शानदार था, इतना चमकदार कि आकाश फटने को तैयार था। कालकंचम ताबूत हिला, जैसे कोई तीखी तलवार पितृराज की ओर इशारा कर रही हो। ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा, तू मेरे प्रियजनों को छूने की धमकी देता है? चल फिर, तुझे ऊपर पहुंचा देता हूं। ध्रुव पूरी तरह बदल चुका था। उसकी डेविल रूप की शक्ति ने उसकी खूनी इच्छा को पागलपन की हद तक जगा दिया। नक्षत्र नगर के लोग सन्न रह गए। वो डेविल है। वो डेविल में बदल सकता है। ये कैसा डेविल है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। 6 हड्डी वाले पंख। ये क्या शक्ति है? चारों ओर खुसर पुसर होने लगी। कोई नहीं जानता था कि ध्रुव का यह रूप क्या था। काल अस्थि बंधन की शक्ति इस धरती की नहीं थी। आरू ने कांपती आवाज में बुदबुदाया, बड़े भाई बहुत डरावने लग रहे हैं। मेघना ने धीमे से कहा, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। उसकी शक्ल देखो, कितना दर्द है। दर्द, हाँ, असहनीय दर्द। हर बार जब ध्रुव डेविल रूप में बदलता, उसका शरीर तीव्र परिवर्तन से गुजरता था। हड्डियां उसके शरीर को भेद कर बाहर निकलती और यह दर्द आत्मा को चीर देने वाला था। यह पहली बार था जब उसने अमृतद्वीप में अपनी डेविल अवस्था दिखाई थी। क्योंकि वह सचमुच गुस्से में था। गौरांग मर चुका था। पितृराज उसके परिवार को लेकर धमकी दे रहा था। ध्रुव का गुस्सा अब बेकाबू था। वो हवा में तैरने लगा। उसकी आभा आकाश को चीर रही थी। वो अपने दिल में दहाड़ा। कालस्थि बंधन का 9वां स्तर, 9वें स्तर की शक्ति उमड़ पड़ी। उसके शरीर पर काली ऊर्जा की आग पागलपन से जलने लगी, जैसे वह नरक से निकला राक्षस हो। उसने पितृराज को घूरा और गरजा, मेरे परिवार को छूने की धमकी। आज देखते हैं कौन किसे मारता है। वो पल में गायब हो गया। कालकंज ताबूत पर हरी रोशनी चमकी और ध्रुव की सारी शक्ति उसमें समा गई। ताबूत स्लैश। यह हमला पितृराज के सिर की ओर था। पितृराज की आंखों के कोने की मांसपेशियां कांपी। वो चिल्लाया, नालायक, तू अभी आसमान और जमीन की विशालता नहीं जानता। 10,000 कलाएं स्वर्ग की ओर। पितृराज की अनंत वीर शक्ति उमड़ी। उसने दोनों हाथ उठाए और गंभीर स्वर में बोला, रुक जा। कालकंज ताबूत से निकला स्लैश इतना तीव्र था कि यह आसपास के आयामों को लगातार चीर रहा था। गूंजती आवाजें नक्षत्र नगर को हिला रही थीं। पितराज ने स्लैश को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रहा था और लगातार दब रहा था। कालस्थि बंधन के 9वें स्तर की शक्ति कालकंज ताबूत के साथ मिलकर इतनी प्रचंड थी कि अनंत वीर स्तर का योद्धा भी इसके सामने कांप उठा। पितृराज को चला जा रहा था। सैकड़ों वर्षों में यह पहली बार था जब उसे इस तरह दबाया गया। नक्षत्र नगर का हर व्यक्ति सन्न था, यहां तक कि चंद्र नेत्र भी हैरान था। पितृराज वर्तमान समय में धरती का सबसे शक्तिशाली वजूद था। सैकड़ों सालों से उसका कोई सानी नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो उसे दबा सके। लेकिन अब ध्रुव की ताकत उसे दबा रही थी। वो आसमान से लगातार नीचे गिर रहा था। आखिरकार एक जोरदार धमाका हुआ। 1000 मीटर के दायरे में नगर की इमारतें खंडहरों में बदल गईं। धरती फट गई और बीच में एक विशाल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के केंद्र में पितृराज घुटनों के बल बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसकी सारी शक्ति निचुड़ गई हो। वो दयनीय लग रहा था, बेहद दयनीय। यह एक ऐसा वार था जिसने सृष्टि को हिला दिया। नक्षत्र नगर में सन्नाटा छा गया। हवा में सांसों की आवाज तक नहीं थी। लोग इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पितृराज अनंत वीर स्तर का सुपर अजय योद्धा, जिसे ध्रुव ने घुटनों पर ला दिया था। यह कितना दबंग था। यह नजारा उनके दिलों को कुचल रहा था। चंद्र नेत्र भी स्तब्ध था। उसका दिल धड़क उठा।
क्या यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है? ध्रुव, तेरा सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता सबसे बड़ी ताकत, शायद क्योंकि इस हमले की शक्ति ने दग्धात्मा तक को परास्त किया था। दग्धात्मा लेवल 10,000 ओपी लोक का वह प्राचीन प्राणी जो सैकड़ों लाखों सालों से दबा हुआ था, उसकी वफादारी केवल 0.1% थी और ध्रुव ने उसे बुलाने की हिम्मत नहीं की। दूसरे शब्दों में कहें तो वह उसका अंतिम तुर का पत्ता था। असली डरावना वजूद पर ध्रुव रुका नहीं। उसका गुस्सा अब एक प्रलयनकारी आग था। उसके हाथ में कालकंज ताबूत हिला, जिसकी हरी रोशनी बेहद खौफनाक लग रही थी। वो दहाड़ा, तू खुद को बहुत महान समझता है। न तू बहुत अहंकारी था, न तो फिर से आका। ध्रुव हिला और जमीन पर घुटनों के बल बैठे पितराज पर फिर से हमला किया। ताबूत स्लैश चंद्र नेत्र ने चिल्लाया, ध्रुव, रुक जा। तू है कौन जो मुझे रुकने के लिए कह रहा है? ध्रुव की आवाज गुस्से में गूंजी। पहले इसे खत्म कर दूं, फिर तेरा ही नंबर है। गौरान की मृत्यु ने उसके दिल में ऐसी आग भड़काई थी कि अब वह किसी भी कीमत पर शांत नहीं हो सकता था। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ खून ही खून था। अगर वह पितराज को नहीं मारेगा तो उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। पितराज ने धीरे से आंखें उठाईं। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक ठंडी क्रूरता थी। वह धीमे गहरे स्वर में बोला, कुत्ते, अब मर। यह बोलते ही उसकी आकृति पल में गायब हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक तीखी सीटी गूंजी, लेकिन ध्रुव और पागल हो गया। उसने कालकंज ताबूत को वापस रखा और अपने दिल में दहाड़ा, 9वें लेवल की सोलस्टम तकनीक मेरे लिए खुला। उसके शरीर में 512 गुना शक्ति उमड़ पड़ी। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसका शरीर लगभग फटने की कगार पर था। काल अस्थि बंधन की शक्तियों ने उसके शरीर को बुरी तरह चीर दिया। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और खून उबल रहा था। यह दर्द असहनीय था, जैसे उसकी आत्मा को नरक की आग में जलाया जा रहा हो। आरू का चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो चिल्लाई, बड़े भाई, ध्रुव को बहुत दर्द हो रहा है। बाबा एस्फीरा दी, उसकी मदद करो। उसकी आवाज में हताशा थी। उसे सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। आरू ध्रुव के दर्द को महसूस कर सकती थी। यह दर्द उसके लिए असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह अपने भाई की पीड़ा को अपने दिल में ले रही हो। लेकिन मदद, कोई कैसे मदद कर सकता था? ध्रुव और पितराज भगवानों की तरह थे। उनके युद्ध में कोई साधारण योद्धा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अगर कोई कोशिश भी करता तो वह केवल ध्रुव का बोझ बढ़ाता। जगगा और बाकी लोग दर्द और असहायता से भरे थे। वह खुद से नफरत कर रहे थे। यदि वे और ताकतवर होते तो ध्रुव का बोझ बांट सकते थे। महान सुप्रीम एल्डर गंभीर हो गए हैं। ध्रुव मरने वाला है। मैंने कभी सुप्रीम एल्डर को इतनी गंभीरता से लड़ते नहीं देखा। वो 8वें लेवल के अनंत वीर है, सर्वोच्च वजूद। इस बार ध्रुव अपनी औकात से बाहर चला गया। उसकी जिंदगी अब बस कुछ पल की मेहमान है। पितृराज की शक्ति आकाश जितनी विशाल थी, वह एक भगवान था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। वह हमेशा अपनी उम्र का हिसाब रखता था, अपनी असली शक्ति का उपयोग करने से बचता था, लेकिन अब उसका क्रोध फट पड़ा था। वो अब अपनी शक्ति को रोक नहीं रहा था। चंद्र नेत्र भी से हर उठा। अरे नहीं, उसका दिल धड़क रहा था। वो पितृराज को रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव ने वास्तव में एक सुपर खतरनाक जानवर को जगा दिया था, जो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ध्रुव को जरा भी डर नहीं था। उसकी शक्ति 5-12 गुना से अधिक थी। उसने पितराज की गति को पल में भांप लिया। उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी। ओ, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल, तुझे और खेल दिखाता हूँ। कालकंज ताबूत, जो उसने एक पल पहले स्पेस रिंग में रख दिया था, वापस उसके हाथ में आ गया। पितराज के करीब आने का इंतजार किए बिना ताबूत से एक चटकीली हरे रंग की रोशनी फटी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि आसमान में दरारें पड़ गईं। ताबूत में छिपी काल शक्ति जाग उठी। सस, इस बार कोई स्लैश नहीं, बल्कि ताबूत खुद एक उल्कापिंड की तरह पितराज की कमर से टकराया। इस बार की शक्ति इतनी भयानक थी कि हवा में एक विस्फोटक धमाका हुआ। पितराज का शरीर कटी पतंग की तरह उछल गया। उफ, उसने खून की उल्टी की। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तू मेरी गति को साफ साफ नहीं देख सकता। वो अभी बोल ही रहा था कि ध्रुव के 6 हड्डी वालेपन खिले सस्वा पल में गायब हो गया। पितराज के पीछे प्रकट होते हुए कालकंज ताबूत फिर से नीचे गिरा। धम, यह वार इतना प्रचंड था कि केवल इसकी गूंज ही कई निम्न स्तरीय योद्धाओं के कान फाड़ सकती थी।
तो सोचो पृथ्वीराज की हालत क्या हुई होगी। वो एक टूटते तारे की तरह जमीन पर गिरा और एक धमाके के साथ आसपास की इमारतों को उड़ाते हुए विशाल गड्ढा बना दिया। पृथ्वीराज फिर से घुटनों पर था, गौरान की ओर मुंह करके, लेकिन ध्रुव ने उसे प्रतिक्रिया का मौका नहीं दिया। धम कालकंज ताबूत फिर से हवा में लहराया। इस बार ताबूत की हरी ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह उमड़ी, जो पित्र के सीने से टकराए। पितराज उड़ गया। हवा में लटकता हुआ ध्रुव दहाड़ा, मुझे धमकी देना चाहता है। धम ताबूत का एक और वार, इस बार यह पितराज के कंधे पर लगा और उसका शरीर फिर से हवा में उछल गया। ताबूत की सतह पर हरी चटकीली लपटें अब एक प्रलयनकारी आग की तरह जल रही थी, जो हर वार के साथ और भी भयानक होती जा रही थी। मेरे भाई को मारा धम कालकंज ताबूत फिर से गिरा। इस बार यह पितराज के सिर से टकराया और उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। धरती में एक और गड्ढा बन गया। मेरे पिता के खिलाफ चालें चली। धम 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 लगातार गंभीर नुकसान हो रहे थे। कालकंज ताबूत हर बार एक नई शक्ति के साथ नीचे गिरता, जैसे देवताओं का क्रोध धरती पर उतर आया हो। हर हमले के साथ ताबूत की हरी ऊर्जा अधिक प्रचंड होती जा रही थी। पितृराज को जवाबी हमले का कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अब केवल हताशा थी। नक्षत्र नगर, सप्तचक्र महाविद्यालय और शाही महल के लोग खामोश थे। हवा इतनी दंभटू थी कि सांस लेना मुश्किल था। यह नजारा उनके दिलों को कुचल रहा था। अचानक अमर महल में चार छाया चमकी। चार अनंत वीर स्तर की शक्तियां उमड़ पड़ी। अमर महल के वो बूढ़े जो कई 100 सालों से साधना में लीन थे, बाहर निकल आए। उसी पल पितृराज ने खतरनाक धन से हंसा। हा हा। पितृराज की ठंडी हंसी आकाश में गूंजी। क्या बस इतना ही तुझ में दम है? कुत्ते उसकी आवाज में तिरस्कार और घमंड था, जैसे वह अभी भी इस युद्ध का स्वामी हो। उसके सिर के ऊपर 5 अरब की एचपी चमक रही थी, एक ऐसी संख्या जो ध्रुव के लिए सूरज छूने जैसी थी। ध्रुव का हर एक वार लाखों का नुकसान पहुंचा रहा था, पर इस विशाल एचपी के सामने यह बूंद के समान था। पितृराज इस सृष्टि का दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आप में से बहुत से लोग चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन सच बात यह है कि मेंबरशिप लेने का कोई खास फायदा नहीं है, ना आपको और ना मुझे। सच्चाई यह है कि जब आप YouTube पर मेंबरशिप लेते हैं तो 30% हिस्सा सीधा YouTube खुद रख लेता है और लगभग 20% हिस्सा इंडिया में टैक्स और बाकी चीजों में कट जाता है। यानी अगर आप 100 देते हैं तो मेरे पास मुश्किल से 50 भी नहीं पहुंचते। आपकी मेहनत की कमाई का आधा पैसा तो प्लेटफॉर्म और टैक्स में ही चला जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप मत लीजिए। इसके बजाय आप डायरेक्ट पेमेंट, UPI, QR कोड का इस्तेमाल करें। इससे 100% पैसा सीधा मुंह तक पहुंचेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मेरा UPI ID, QR कोड है। डायरेक्ट सपोर्ट करें, प्लेटफॉर्म को अमीर ना बनाएं। धन्यवाद।